नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली हर एक इन्वेस्टर ये सोच रहा होगा कि मुझे कुछ क्वालिटी स्टॉक मिल जाए और मैं उन्हें खरीद लूं, फिर उनमें तेजी हो और मेरा पैसा बने। इस समय बाजार में लोग खरीदते हैं ना, तो पिछले 5 साल 10 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं और देखते हैं यार इसने तो इतना बड़ा पैसा बना दिया, और फिर खरीदने के बाद हर सेकंड उसे ट्रैक करते हैं। ये शेयर बाजार की एक ऐसी सच्चाई है जो हर बंदे को एक्सेप्ट हो गई आई थिंक, और ये सबसे गलत होता है। पहले मैं आपको कुछ मेन चीजें बताना चाहूंगा। मान के चलिए आप किसी स्टॉक को ले रहे हो, इस कंपनी कोई भी एक्स ले लेते हैं, और उसका आपने 5 साल का चार्ट पैटर्न देखा, 500% के रिटर्न है। 10 साल का देखा तो 800% के हैं, और अगर आपने 2000 से 23 साल का देख लिया तो 8-10 हज़ार% के रिटर्न भी आ रहे होंगे। तो आपको यार ये तो मेरा पैसा मतलब अनबिलीवेबल बन जाता है, मतलब इतना तगड़ा हो जाता है, तो आप खरीद लेते हो। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, आप हर एक सेकंड उसे ट्रैक करते हो। आपने 1000 रुपए पे लिया है, 900 पे आ जाएगा तो आपको लगेगा ये तो खत्म हो गया, तो बर्बाद हो गया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस 23 साल में वो स्टॉक कितनी बार ऊपर से आधा हो गया होगा और फिर आधे से डबल हुआ होगा। ये फैक्ट है एक शेयर बाजार का, जो आप लोग मतलब हर बंदा ये कहेगा भाई बात एकदम ठीक है, लेकिन फॉलो नहीं होती है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो बाजार की इस तेजी में इतना 1% भी पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखे हैं अभी तक, और बाजार जितना ऊपर जा रहा है ये स्टॉक उतने ही नीचे मिल रहे हैं आपको। और इनकी क्वालिटी में अगर आपको शक है तो इनके भी चार्ट ओपन करना, लंबे समय का देखना। इनकी क्वालिटी में अगर शक है तो ये जो 2021 में जो तेजी बनी थी उस तेजी में इन स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये भी स्टॉक बहुत तगड़े हैं। देखिए पिछली तेजी जो हुई थी ना, उसमें आईटी, केमिकल ये लीडरशिप ले रहे थे, फार्मा ये लीडरशिप ले रहे थे। इस बार की तेजी में ऑटो, एफएमसीजी ये लीडरशिप लेते हुए दिख रही हैं, और बैंक्स। पिछली तेजी में बैंक्स का कुछ रोल नहीं था, आपको याद होगा। निफ्टी ने लाइफ हाई 18,000 का लगाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने प्रीवियस जो कोविड से पहले के लाइफ हाई थे ना वही ब्रेक करे थे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। अब आते हैं स्टॉक्स के नाम पे, ऑलरेडी 2 मिनट में आपको समझाने में निकल गया है। तो पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों जुबिलिएंट फूड। अब इस जुबिलिएंट फूड की बात करें तो पिज्जा कारोबार है। इस स्टॉक की बात करें तो फ्राइडे को एक खबर भी आई थी कि जो इनका आउटसाइड इंडिया कारोबार है उसका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ये कहीं ना कहीं लाने वाले हैं। बट जो भी है वो छोड़ते हैं। अभी आप ये शेयर देखिए 500 रुपए पे, लाइफ टाइम हाई इसका 900 रुपए का है। मल्टी बैगर शेयर है बट अभी चल ही नहीं रहा है। क्या इस शेयर में निवेश करना चाहिए? देखिए इसके एमडी ने जब से रिजाइन दिया ना तब से ये स्टॉक खराब हो गया है, कंपनी खराब हो गई है, वापस नहीं उठ पा रही है। और पिज्जा मार्केट में हकीकत ये है कि ये बेशक मार्केट लीडर है, लेकिन यहाँ पे ना जो ऑफिशियली नहीं है, यानी कि जो ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं, वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और ये एक प्रॉब्लम का विषय बन रहा है इस स्टॉक के लिए। अदरवाइज देखिए कंपनी की बात करें तो 17.7 यानी ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 16% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखोगे आप तो FY23 में 353 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे आप तो 5 साल की 12% है, स्टॉक का प्राइस भी 12% भागा है। 3 साल की 5% है, लेकिन शेयर का प्राइस 13% ऊपर है, तो ऑलरेडी काफी भागा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 42%, FIIs 25%, DIIs 22%। पब्लिक के पास तो है ही कितना, केवल 10%, लेकिन फिर भी शेयर नहीं चल रहा है। ये शेयर बाजार है मेरे भाई, यहाँ कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, और आप हमेशा यही कहते रहोगे यार ये हो गया वो हो गया, वो चलता रहता है। जो मार्केट की गिरावट में भी कुछ चल जाते हैं, ठीक है। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, आरती इंडस्ट्रीज। अब केमिकल में इस कंपनी में क्या दिक्कत है, क्या कमी है आप बताओ। एक नंबर की कंपनी है, बेहतरीन टॉप क्लास। अब आरती इंडस्ट्रीज की बात करें, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 136 की है, 33 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 10% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। प्रॉफिट की बात करें तो FY23 में 149 करोड़ का प्रॉफिट, FY23 में कंपनी का प्रॉफिट है 545 करोड़ का, FY22 में 1300 करोड़ का था, FY21 में 535 करोड़ का था। तो FY22 में एक एक्सेप्शनल आइटम आ गया था, बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट भी बन गया था। एक्सेप्शनल नहीं है मींस की प्रॉफिट ही कुछ ज्यादा तेजी से ग्रो कर गया था, वो अब कहीं जाके सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी 10 साल की 15% के अगर से प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 साल की 11% और 3 साल की कुछ भी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी आपने देखा प्रॉफिट घटा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी भी देखोगे आप तो प्रमोटर्स 44%, FIIs 12.3%, DIIs 15%, पब्लिक के पास 28% का स्टेक यहाँ है आपके लिए। थर्ड स्टॉक के बारे में बात करें जिसमें कोई भी मूव नहीं आया है अभी तक, तो स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक देखोगे आप तो ऊपर 500 रुपए तक गया है ये स्टॉक, अभी आपके लिए 274 पे ट्रेड कर रहा है। 15.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 16.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 170 की बुक वैल्यू, कंपनी का प्रॉफिट
FY23 में 94 करोड़ का रह गया है प्रॉफिट, क्योंकि वो टैक्स एडजस्टमेंट है कुछ। बाकी सॉरी मैं माफी चाहूंगा, FY23 में नहीं है, FY23 में प्रॉफिट जो है कंपनी का 1034 करोड़ का है, FY22 में 1566 करोड़ का था। तो प्रॉफिट भी घट रहा है इन कंपनी का डेफिनेटली। ये चीजें आपको दर्शाती तो है कि शेयर का प्राइस क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग तो बने हुए क्योंकि ये लीडर है एक जमाने में, ये घूमेगा, टर्न अराउंड होगा, ये अभी तक जिसको ओपे वो बनाएगा पैसा, और जिसने सोच लिया नहीं होगा ये घूमेगा नहीं, तो फिर वो शिफ्ट कर रहा है। यही शेयर बाजार है, यही शेयर बाजार की हकीकत है कि कोई स्टॉक आपको जो पिछली तेजी में लीडर दिख रहा था, जो सबसे अच्छा दिख रहा था, वो अगली तेजी में कुछ नहीं कर रहा है। 2021 की तेजी में इन स्टॉक्स ने धमाका करा था, मल्टी बैगर बने थे ये स्टॉक, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो जुबलिएंट फूड हो, चाहे वो चंबल फर्टिलाइजर हो, आप खोल के देखिए। और इस तेजी में ये स्टॉक आपके लिए जरा नहीं चल के दे रहे, जरा जिसे कहते हैं चलना। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो इसका नाम है इप्का लैबोरेटरीज। अगर इप्का लैब की बात की जाए तो देखिए, पहले तो इस स्टॉक की प्रॉब्लम अपनी खत्म ही नहीं हो रही है, यूएस एफडीए से कंटिन्यू इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन आ रही है, बट मैं उसके शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए 1300 रुपए का हाई है इस स्टॉक का, 2021 की तेजी में इसने बड़े पैसे बनाए थे, डबल हो गया था, डबल ट्रिपल, लेकिन अब चल ही नहीं रहा। 8-8.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 11.25% का रिटर्न ऑन कैपिटल है। प्रॉफिट की बात करें तो 890 करोड़ का प्रॉफिट था इसका FY22 में, करंटली है इसका प्रॉफिट केवल 480 करोड़ का, तो प्रॉफिट ही खत्म हो रहा है इन कंपनियों का। आगे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, केवल 9% पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों पे है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से ही जानना चाहता हूं, आपको कौन से स्टॉक्स ऐसे लगते हैं जिसकी प्रॉफिट में दोबारा से ग्रोथ लौटेगी, और जब लौटेगी तो ये शेयर चलेंगे श्योरिटी है हमें, बट लौटेगी कहां सबसे पहले वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है इनमें जो स्टॉक टिकेगा वो, वैसे तो ये चारों ही कहीं ना कहीं आएंगे वापसी, बट अभी के हिसाब से जो मुझे सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म में दिखता है वो लगता है जुबलिएंट फूड ऐसा हो सकता है जो तेजी में आ सकता है, क्योंकि इंसान के पास पैसा है तो वो खाने में खर्च करेगा। ये मेरी तरफ से वीडियो थी, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।